जब उधर पढ़ाने के लिए उधर जाएगा, चलिएगा ना। ये किया देखिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। आज अपन लोग पढ़ेंगे दर्पण। किसके बारे में पढ़ेंगे? दर्पण को मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर। मान लीजिए दर्पण है, क्या है ये? दर्पण। दर्पण दर्पण इसमें पीछे लेप लगा रहता है। काहे का लेप लगा रहता है? ये तो चांदी का है का चांदी या पारा, चांदी या पारा या सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे? सिल्वर ब्रोमाइड। इसी को बोलते हैं एजी। एजी मतलब सिल्वर होता है। और बीआर क्या बोलेंगे? बीआर। इसका लेप लगा रहता है, ठीक ना। तो कोई पूछेगा जो शीशा के पीछे की ओर लेप लगा रहता है, क्या का लगा रहता है? चांदी का या फिर पारा का या फिर सिल्वर ब्रोमाइड का। लिखवा तो उस दिन ना जी चांदी। तो परावर्तन, दर्पण में परावर्तन की घटना होती है और लेंस में अपवर्तन की घटना होती है। अब देखिए दर्पण क्या होता है। दर्पण वह क्या है? दर्पण वह चिकना एवं पालिशदार, चिकना एवं पालिशदार तल होता है। तल मतलब समझ रहे हैं, जैसे शीशा नहीं देखते हैं, तल होता है जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। बन जाएगा। देखिए दर्पण का वह चिकना भाग एवं पालिशदार तल जिस पर कोई प्रकाश की किरण पहुंचती है तो अधिकांश भाग क्या हो जाता है? निश्चित दिशा में। दर्पण का आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण बताएगा ना। आपतन कोण जितना रहेगा समतल दर्पण में उतना परावर्तन कोण रहेगा। आपतित किरण जितना में आएगा उतना परावर्तन किरण भी वापस होगी, ठीक ना। वो बताया गया है। जैसे कि आप लोग धूप में रहते हैं तो वहाँ से शीशा से करते हैं तो धूप में आ जाता है प्रकाश में, वही है परावर्तन। तो निश्चित भाग, अधिकांश भाग निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। अब देखिए दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण जिससे हम लोग चेहरा देखते हैं, होता है गोली दर्पण। ध्यान से देखिएगा, समतल दर्पण और गोली दर्पण। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण। देखिए समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका सतह समतल होता है, इससे हम लोग चेहरा देखते हैं ना। समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका सतह कैसा हो? समतल होता है। इसमें आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होता है। जैसे उस दिन बताया कि एक दर्पण है, ये एक दर्पण है, बीच में अभिलंब होता है। जितने में आपकी किरण जैसे इतना में आ रही है और उतने में परावर्तित हो जाती है। यदि यहाँ से अभिलंब से कितने मारी है? 40 डिग्री मारे। कितने डिग्री में? 40 डिग्री में। तो कितने लौटेगी? 40 डिग्री में लौटेगी। कितने डिग्री में लौटेगी? 40 डिग्री। ठीक है, ये दर्पण हो गया और ये अभिलंब है। क्या है ये? अभिलंब है। बीच का लाइन को क्या बोलेंगे? अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। और यहाँ से लेके जो ये लाइन है ना, यहाँ ये वाला लाइन, ये पूरा कुल कितना होता है? 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। संपूर्ण 90 डिग्री। यदि कोई पूछे तो से कितना बचा है? 60 डिग्री। 50। कितना बचा है? 50। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है? 90। तो 60 डिग्री 40 पे आगे इधर कितना बचा है? 50, 40, 90 जोड़ देंगे, है ना। समझ में आया? 90। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण। आपतित किरण, जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण, जो लौट रही है उसको परावर्तित किरण। और जो कोण बन रहा है 40-40 का, वो कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोण। तो जितने कोण में आएगी आपतित किरण 40 डिग्री में आ रही है तो 40 डिग्री में लौटेगी। परावर्तन का नियम है, ठीक है। परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण। क्या होती है? आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है ना। एक ही तल में है। दो नियम बताते हैं ना। तो देखिए दर्पण कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। समतल दर्पण, कौन सा दर्पण? जिसका दर्पण जिसका तल कैसा हो? समतल हो। कैसा हो? समतल हो। इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण देख ही रहे हैं, सिंपल दर्पण है जिसमें से हो रहा है ना, इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण एकदम बराबर नहीं है। अब देखिए गोली दर्पण। कौन सा दर्पण? गोली दर्पण। गोली दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तन तल गोली होता है, गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ये मान लीजिए गोली दर्पण है। कौन सा दर्पण है? गोली दर्पण। गोली दर्पण को दो प्राप्त कर सकते हैं। गोली दर्पण से हम दो दर्पण प्राप्त कर सकते हैं। कौन से दर्पण? एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। ध्यान से देखिएगा, दर्पण है बहुत बड़ा दर्पण रहेगा, गोली दर्पण बहुत बड़ा रहेगा। तो हम यहाँ
से ऐसे काट दिए यहाँ से, तो हमको समतल मिला कि नहीं मिला? समतल दर्पण भी इसी से मिल रहा है, समतल दर्पण भी मिल रहा है। यदि हम इसी को कुछ ऐसे है, यहाँ से काट दिए, यहाँ से काट दिए, यहाँ से, तो देखिए ये हिस्सा जो है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? ऐसे, इसको ऐसे मानते हैं, इसको अवतल दर्पण कहते हैं। और जो इस साइड का है, इस साइड वाला देख रहे हैं, दोनों से गोली दर्पण से दोनों बराबर हो जा रहे हैं। यदि इस साइड का ले रहे हैं तो अवतल दर्पण मिल रहा है, यदि हम इस साइड का ले रहे हैं तो उत्तल दर्पण मिल रहा है। अब देखिए उत्तल दर्पण, जिस दर्पण में परावर्तक तल उभरा हुआ, कैसा हुआ हो? उभरा हुआ, देख रहे हैं ना, उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। उभरा हुआ है ना उत्तल दर्पण में, उभरा है ना, उभरा मिला कि नहीं मिला है? देखिए जब अंदर की ओर धंसा रहे तो उसको बोलेंगे अवतल, अंदर की ओर धंसा रहे उसको क्या बोलेंगे? अवतल। और जिसमें उभार हो उसको क्या बोलेंगे? उत्तल। उत्तल मतलब उठा हुआ, उत्तल मतलब उठा हुआ। तो देखिए जिस दर्पण में परावर्तक तल कैसा हो? उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। और जिस दर्पण में परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ होता है उसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। दोनों का उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पहचान लेंगे। उत्तल दर्पण देखिए, इधर देखिए, उत्तल दर्पण पहचान लेंगे। उत्तल दर्पण में उठा हुआ रहेगा भाग, और अवतल दर्पण में क्या रहेगा? धंसा हुआ भाग रहेगा। कैसा रहेगा? धंसा हुआ। पृष्ठ या तल उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? पृष्ठ या तल। पृष्ठ मतलब देख रहे हैं इसका पृष्ठ, इसको पृष्ठ बोले या तल बोले, इसको पृष्ठ या तल बोलते हैं, ठीक है ना? अब देखिए इसको क्या बोलेंगे? पृष्ठ या तल। क्या बोलेंगे? पृष्ठ या तल। इसको क्या बोलेंगे? पृष्ठ या तल। तो देखिए इसको ऐसे पकड़ते हैं, एक मिनट देखिए, चलने दीजिए। गोली दर्पण से हम तीनों दर्पण प्राप्त कर सकते हैं, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। प्राप्त हो जा रहा है ना? देख रहे हैं ना? देख लिया ना? अब देखिए थोड़े से देख लीजिए। मान लीजिए कोई पूछा ये अवतल दर्पण है, कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। क्योंकि अंदर से ऐसे प्रकाश की किरणें जाएंगी, ऐसे प्रकाश की किरणें जाएंगी तो क्या होगा? यहाँ से ये अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में सभी टकराने के बाद प्रकाश की बिंदु क्या हो जाती है? एक जगह हो जाती है। क्या हो जाती है? एक जगह। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? सब फैल जाते हैं। क्या हो जाती है? तो ये उत्तल दर्पण है, यदि कहीं ऐसे आ जाए, ऐसे अंदर से उसका पालिश किया हुआ, ऐसे प्रकाश की किरणें जाए तो कौन सा है? अवतल। अवतल की उत्तल, ये उत्तल है, उठा हुआ है, उठा हुआ है, ये अंदर से अंदर की ओर है तो ये अवतल माना जाएगा। कौन सा दर्पण? ऐसे। यदि ऐसा भी रहे, देखिए यदि अंदर से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है ना तो कैसा रहेगा? अवतल। कौन सा दर्पण है? यदि ऐसा भी रहे, ऐसा भी रहे और ऐसा ऐसा तो पकड़ लेना है तुरंत। जी सर। इसमें उठा हुआ भाग है ना, अंदर से पालिश किया हुआ, इसमें बाहर से पालिश किया गया है, ये कैसा है? अवतल दर्पण। ये उत्तल उठा हुआ है, उत्तल दर्पण, और अंदर से है अवतल दर्पण। पकड़ पहचान लेंगे ना, जिस पर मिलेगा कि ये दर्पण किसका है तो बता देंगे उत्तल दर्पण, क्योंकि इससे उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। और जो ये है ये किधर से बना है? ठीक ना? इधर से ना। तो उत्तल अवतल समझ में आ गया ना? उत्तल दर्पण में उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। और अवतल दर्पण में परावर्तक तल कैसा रहेगा? अंदर से दबा हुआ रहता है। अंदर से मतलब कैसा रहेगा? अंदर से दबा हुआ। जिस दर्पण में परावर्तक वैसे कैसा हो? अंदर हो। क्या हो? अंदर हो। ऐसे दर्पण को क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। चिन्ह को पहचान लेंगे ना, चिन्ह दिया रहेगा। ऐसे भी दे दे, ऐसे दे दे, ऐसे तो समझ में आ जाएगी गोली दर्पण अवतल दर्पण है, और ऐसा दे दे तो उत्तल दर्पण है, बन जाएगा ना? लेकिन ऐसा दे दे तो भी समझ में आ जाएगा ना कि उत्तल, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ऐसा दर्पण है उत्तल दर्पण। अब देखिए दोनों दर्पण की विशेषताएं, ये उपयोग क्या पढ़े हुए हैं? उपयोग तीनों कौन कौन से हैं? पहचान लेंगे ना। उत्तल दर्पण कौन है? समतल का मतलब, समतल दर्पण मतलब बराबर रहेगा। समतल दर्पण देख रहे हैं, और उत्तल दर्पण देख रहे हैं, यहाँ है दर्पण देख रहे हैं। तीनों दर्पण गोली दर्पण से प्राप्त किए जाते हैं। तीनों दर्पण कहाँ से प्राप्त किए जा रहे हैं? गोली दर्पण से। और इससे तो मुख्य रूप से गोली दर्पण को तीन दर्पण प्राप्त किए जाते हैं। कौन से? समतल दर्पण, गोली दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। बन जाएगा ना? अब इनका उपयोग देख लेते हैं, इनका उपयोग कहाँ होता है, इनका उपयोग कहाँ होता है। देखिए सबसे पहले समतल दर्पण, इसका उपयोग देखा है, इधर हो जाइए। देखिए समतल दर्पण कैसा? तीनों का उपयोग देखें। समतल दर्पण का इसका उपयोग देखें पहले, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण।
समतल दर्पण का हम लोग काय के लिए उपयोग करते हैं? चेहरा देखने के लिए। काय के लिए? चेहरा, किसी भी चीज का चेहरा देखने के लिए, ठीक है। चेहरा देखने में क्या है? चेहरा देखने में। दूसरा देखिए, प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। अब देखिए ध्यान से देखिए, एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी। वास्तविक और आभासी, ध्यान से देखिएगा। आप लोग देखे होंगे मोबाइल में फोटो देखते हैं, उसमें खूब बढ़िया बढ़िया हीरो डांस करते हैं, क्या उनको कभी छू सकते हैं? नहीं सर। वो कैसा है? आभासी। कैसा है? आभासी। कैसा है? आभासी। और वास्तविक का मतलब हम लोग जो क्लास हम ले रहे हैं ये वास्तविक है, और जो यूट्यूब से जब ऑनलाइन देखते हैं कैसा है? आभासी। उसको बोलते हैं वर्चुअल वीडियो। क्या बोलते हैं? वर्चुअल वीडियो। समझ में आ गया ना? आभासी का मतलब जो टीवी मोबाइल में दिख रहा है इसको छू नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। और लेकिन जो ओरिजिनल में क्लास में जब क्लास चल रही है, टीचर और बच्चे उपलब्ध हैं, ये वास्तविक क्लास है। एक क्या सुनो नहीं सुनो जी, वास्तविक क्लास समझ में आया? वास्तविक और आभासी मतलब जैसे हम टेबल को छू रहे हैं, ये हमारा वास्तविक टेबल छू रहे हैं। यदि हम कहीं देख रहे हैं टीवी से या फिर मोबाइल से, किसी कंप्यूटर से, तो कैसा है? आभासी। वास्तविक और आभासी समझ में आ गया ना? और बिंब और प्रतिबिंब समझ में आया ना? साधारण भाषा में वस्तु को हम लोग वस्तु और परछाई बोलते हैं, वस्तु और परछाई बोलते हैं, लेकिन हम लोग विज्ञान की भाषा में वस्तु को बिंब बोलेंगे और उसकी परछाई को प्रतिबिंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम लोग शीशा देखते हैं ना, तो दर्पण एक ऐसा चीज होता है कि वो झूठ कभी नहीं बोलता है। अभी हम ऐसे हैं तो ऐसा नहीं बोल पाएगा, अभी हम लिपस्टिक लगाए हैं तो ठीक ना? अभी हम नहाए नहीं है, बाल हमारा टेढ़ा है तो बाल वो ऐसे उठा हुआ है ना? दर्पण इस धरती पे जो दर्पण है ना वो रियल में दिखाता है। रियल का मतलब वास्तविक, रियल का मतलब वास्तविक, और वर्चुअल का मतलब आभासी। तो आभासी और वस्तु और बिंब और प्रतिबिंब और परछाई समझना रहा है ना? सब दिखा दर्पण क्या करता है? चेहरा देखने में। दर्पण क्या करता है? कौन से दर्पण का उपयोग करेंगे? समतल दर्पण। कौन से दर्पण का उपयोग करेंगे? अब देखिए, प्रतिबिंब सीधा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा। और आभासी प्राप्त करने में कोई पूछेगा कि प्रतिबिंब को सीधा और आभासी प्राप्त, आभासी मतलब आभासी प्राप्त करने में कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे? अपने समान बराबर प्रतिबिंब, अपने समान बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? सौर कुकर में प्रकाश परावर्तन में, सौर कुकर जब खाना भोजन बनता है ना, सौर कुकर मतलब सूर्य की प्रकाश को क्या करते हैं? परावर्तित करके उसके जहाँ भोजन बनता है उसमें डाल के, और प्रकाश से क्या करता है? भोजन पक जाता है, भोजन पक जाता है। उसमें सौर कुकर का उपयोग करते हैं। और पेरिस्कोप होता है पनडुब्बियों में उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? पनडुब्बी मतलब जमीन में, सॉरी पानी में, पानी में जो जहाजें चलती है ना, लेकिन वो अंदर चलती है, बाहर नहीं दिखेगी, बाहर नहीं दिखती है। वो जहाज कैसी रहेगी? वो अंदर चलने के लायक बनाया जाता है वैज्ञानिक के द्वारा। जैसे समुद्र है ना, अपने धरती पे 71% पानी है, 19% थल है, तो सबसे ज़्यादा पानी है, ठीक ना? तो सबसे ज़्यादा पानी है, तो जो समुद्र में जलयानें जो चलती है ना, तो पानी में जो किसी चीज़ की खोज के लिए आपके कहीं जा रहा है, किसी जगह हमला बोलना है, तो पानी में पनडुब्बी चलती है, उसमें पेरिस्कोप लगा रहता है। पेरिस्कोप ऐसा रहता है जो जल में डूबा रहता है, और ऐसे देखो जल पूरा समुद्र है, पूरा समुद्र है, समुद्र है, इसी के अंदर जहाज है, और जहाज के अंदर इस टाइप से, कैसे? ऐसे और ऐसे टाइप की उसमें पेरिस्कोप लगा रहता है यहाँ। तो देखो इन कोनों पे, यहाँ कोने पे और इस कोने पे इधर से देखो प्रकाश, हम बताएं ना प्रकाश की किरणें आएंगी, वो दूर से इसे कैमरा से ले लेगा, पानी में डूबा हुआ है, थोड़ा सा निकला रहेगा ऐसे। मानिएगा मोबाइल में पेरिस्कोप क्या होता है, तो ऐसे दिखाएगा। ये मान लीजिए पूरा समुद्र है, समुद्र के अंदर जहाज है, पनडुब्बी है, पनडुब्बी से ऊपर ऐसे लगा रहेगा, थोड़ा सा दिखेगा, और दूर से नहीं देख पाएगा कोई दुश्मन। जैसे श्रीलंका हो गया, और अपना जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, सबसे ज़्यादा चाइना की चीज़ों को परेशान कर रहा है। सुने हैं दक्षिण चीन सागर उधर साइड से, मान लीजिए वो समुद्री जो हमला बोलने वाले होते हैं जैसे अपने देश में, तो इनको यहीं से देख लिया जाता है। इससे समुद्र के अंदर छिपे रहेंगे और दूर से निगरानी कर लेंगे। तो इनके जो यहाँ कोने में, इसमें सबका दर्पण और इस कोने में, क्योंकि दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या कर किया जा सकता है? प्रकाश की किरणें कैसे चलती हैं? सीधे लाइन, कैसे चलती हैं? सीधे लाइन। तो जैसे यहाँ से चली, यहाँ से पूरा यहाँ का इमेज लिया, और यहाँ से पाया, और यहाँ से आया, यहाँ से
परावर्तन होने के बाद यहाँ आ जाएगा और यहाँ से सीधे यहाँ और यहाँ से उसको रीड कर लिया जाता है, पढ़ लिया जाता है, देख लिया जाता है कंप्यूटर से, मतलब मशीन के द्वारा। और फिर पता चल जाता है कि आगे जो जहाजें आ रही हैं जल के ऊपर से, उसको देख लिया जाता है। उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे? समतल। दूर की निगरानी कैसे कर सकते हैं? टेलीस्कोप से। और उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे? समतल। अब देखिए उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। वाहन में साइड मिरर, आप लोग देखिए उनकी गाड़ी चलती है, उसके ड्राइवर के बगल में एक तो शीशा लगा रहता है, उसको बोलते हैं साइड मिरर। वो पीछे आने वाले वाहन को देख सकता है। कैसा देखेगा? छोटे आकार में। कैसे आकार में? छोटे आकार में, लेकिन रियल में रहेगा। आ रही है मारुति, आ रही है कि ट्रक आ रहा है, सब देख लेगा, ठीक है ना? तो देखिए साइड मिरर है, इसमें साइड मिरर में सड़क या गलियों में बल्ब के ऊपर परावर्तन के रूप में, जैसे आप लोग देखते होंगे सड़क या गली होती है, वो क्या करती है, वहाँ जो बल्ब रोड में बल्ब बने रहते हैं, रोड लाइट सुने हैं, रोड लाइट सड़क। आप इतना जानिए कि सड़क या गलियों में जो बल्ब लगा रहता है रोड में, वो कैसे, उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। अब देखिए वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनाने में, वास्तविक और छोटा रियल में रहेगा। पीछे आ रहा है ट्रैक्टर तो ट्रैक्टर दिखाएगा, ये नहीं कि वहाँ बड़ी सी जहाज दिखा दे। वास्तविक का मतलब एकदम सच में, वास्तविक मतलब एकदम सच में। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा? छोटा छोटा सा, ऐसा का छोटा। अब देखिए अवतल दर्पण था, इसका उपयोग अवतल दर्पण, गाड़ी के हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट जानते हैं ना, जो सामान में रहता है गोलकवा, मारुति चलती है जब, हाँ क्या बोले बल्ब, देखिए गाड़ी के हेडलाइट में जो बल्ब लगा रहता है ना, बंद है नहीं, मोटरसाइकिल में होता है, हाँ हेडलाइट आगे सामने दो बल्ब लगा है उसमें हेडलाइट में। और गाड़ी बनाने काम क्यों पड़ेंगे? हेडलाइट में गाड़ी बनाने में अवतल दर्पण है। और देखो सोलर प्लेट में, सोलर प्लेट लगता है ना, सोलर प्लेट में अवतल दर्पण। दूरबीन में, इसमें दूरबीन और एक होता है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। दूरबीन को दूरदर्शी बोलते हैं। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यंत्र को दूरबीन कहते हैं या दूरदर्शी कहते हैं, समझना है ना? तो सूक्ष्मदर्शी किसे कहेंगे? सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली वस्तु यंत्र को क्या बोलेंगे, या मशीन को क्या बोलेंगे? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी। आगे समझ में ना बन जाएगा ना? अब देखिए और नाक, इसका अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है? नाक का डॉक्टर लेगा, नाक के अंदर कुछ फंसा होती है, नाक गला और दांत के डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाता है। इसका सा आप लोग देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे दांत का जब करते हैं इसमें थोड़ा सा लेके दर्पण लेके इसे देखते हैं लाइट पास से इसे देखते हैं, ठीक है ना? वो क्या होता है? उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है। अवतल दर्पण क्या करता है? किसी चीज को आकार को क्या करता है? बड़ा कर देता है, ठीक ना? अब देखिए विशेषताएं, समतल दर्पण की विशेषताएं। किसकी? समतल दर्पण। इस दर्पण में बिंब और प्रतिबिंब की दूरी सदैव बराबर रहती है। इस दर्पण में बिंब और प्रतिबिंब की सदैव कैसी रहती है? बराबर रहती है। देखिए दिखती क्या है इधर? देखिएगा देखिएगा समतल दर्पण है ना, आवाज नहीं, मान लीजिए समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, इस साइड एक लड़की है, इस साइड एक लड़की है, मान लो ये 4 मीटर में आवाज नहीं, 4 मीटर में तो उसको इतना लगेगा 4 मीटर में, 4 मीटर में ही लड़की बनेगी। परसेंट कहाँ बनेगी? 4 मीटर कहाँ बनेगी? देखिए यदि दर्पण से हम जैसे शीशा देखते हैं ना, तो 4 मीटर लग रहा है, 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर, तो जितना दूर लगेगा उतना अंदर उसमें फंसा हुआ लगता है, फोटो लगता है ना? आप शीशा में देखिएगा तो ऐसा लगता है एकदम नीचे नहीं है और 4 मीटर पीछे की ओर है। तो जैसे 4 मीटर हम देख रहे हैं उतने वो पीछे की ओर लगता है, ठीक ना? बोल रहा है इस दर्पण में बिंब और प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है? सदैव बराबर होती है। यदि हम 4 मीटर से देख रहे हैं तो 4 मीटर अंदर धंसा रहेगा। अभी 8 मीटर दूरी से देख रहे हैं तो 8 मीटर अंदर धंसा हुआ महसूस करेगा, तो ना कि नहीं? और देखिए प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। कैसा बनता है? सीधा और आभासी। बताया ना समतल दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। अभी हम ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे नहीं दिखाएगा, अभी हम डांस कर रहे हैं तो डांस नहीं दिखाएगा, लेकिन आभासी रहेगा। कैसा रहेगा? आभासी। आभासी को मतलब हम छू नहीं सकते उसको, लाकर कोशिश करोगे छूओगे नहीं, लेकिन अपने को छूओगे लगेगा हाँ छू रहे हैं, है ना? पता है नहीं होता है? जी सर। अभी शीशा वाले को अगर देखोगे छू रहे नहीं छू पाओगे, हाँ नकल छूओगे हाँ वो उसमें भी टच होगा। अरे चीज़ है पार्श्व है, उसमें पार्श्व होता है। क्या होता है? पार्श्व मतलब उल्टा। जैसे हम इस कर्मा को छूएंगे दाएं ना, तो पटोना आपको लगेगा बाएं हाथ से छू रहे हैं,
पार्श्व प्रतिबिंब, पार्श्व प्रतिबिंब मतलब उल्टा, पार्श्व का मतलब उल्टा। यदि हम दाएं हाथ से पटक रहे हैं ऐसे मार रहे हैं तो कौन सा हाथ दिखाएगा? बायां। कौन सा दिखाएगा? बायां। समझ में आया ना? पार्श्व मतलब दूसरा हाथ, उल्टा, अपोजिट। दाएं को पटकोगे ऐसे मारोगे किसी के दाएं से तो बायां दिखाएगा, तो बाएं से मारोगे तो दाएं। समझ में आया ना? इसे पर्दे पे नहीं लाया जा सकता। देखो समतल दर्पण को पर्दे पर नहीं लाया जा सकता क्योंकि उसमें ऐसे होता है। देखो ये नियम होता है, आपकी किरण ऐसे होता है, आपकी किरण ऐसे हो जाता है, होता है ना? जब किसी को सीधा लाइन में भेजोगे तब ना पर्दे पर लाएगा। नहीं समझे? समतल दर्पण को कैसे करता है? आपकी किरण परावर्तित आ रही है, सब भेज दिया इधर, तो क्या पर्दे पर लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता। सीध परावर्तित करेगा तब पर्दे पे लाया जा सकता है। तो समतल दर्पण को पर्दे पे नहीं लाया जा सकता। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे मतलब पर्दे पर नहीं लाया जा सकता। और देखिए ये हो गया, और दो लिख लीजिए इसमें, इसकी विशेषताएं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये देखिए, ये प्रकाश की किरणों सर लिख लीजिए, ये प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित कर देता है, एकत्रित कर देता है। इसकी विशेषता है, इसकी अवतल एकत्रित कर देता है। और ये क्या करता है? ये प्रकाश की किरणों को, ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। क्या कर देता है? फैला देता है। ऐसे देखिए, ध्यान से देखिए, अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल, जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर होता है ना? जैसे देखिए इधर, देखिए लिखना नहीं है, ये परावर्तन, ये कोई प्रकाश की किरण नहीं ना, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ये भी लौटे कि यही मुख्य धारा पे ये भी परावर्तित हो जाएगा यहीं से, ऐसे गई तो यहीं, ये भी गई तो यहीं। समझ में आ रहा है ना? ये भी जाए तो यहीं, इसी जगह मिल जाए, कहाँ मिल जाए? एक ही जगह। बोल रहा है ना, ये प्रकाश के को एक जगह एकत्रित करते रहे, एक जगह एकत्रित कर रही ना, कर रही नहीं कर रही। लेकिन अब उत्तर दर्पण में ये देखो, उत्तर दर्पण कौन सा है? उत्तर दर्पण। ये प्रकाश की किरण से जाएगी ना, तो यहाँ से फैला देगा, क्या कर देगा? दूसरे जगह। ये इधर से जा रही है ऐसे, तो इधर से, ठीक है ना? इधर भी जाए, दूसरे साइड से फैला दे, क्या करते? फैला दे, ऐसे जा रही है, ऐसे प्रकाश की किरण इधर से आ जाए, इधर से गई, इधर चली जाए। समझ में आ रहा है? फैला दे रहा है, नहीं फैला दे रहा है। तो कोई पूछेगा प्रकाश की किरण को कौन फैला दे रहा है? उत्तर दर्पण। कौन सा दर्पण? और ये जगह तो कौन कर दे रहा है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, दर्पण का उल्टा लेंस होता है। लेंस के बारे में पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तुम्हारे सब लोग क्या क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन बन जाएगा ना? देखिए क्वेश्चन बना लेंगे ना। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण दो प्रकार का, समतल दर्पण और गोली दर्पण। समतल दर्पण और गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन सा दर्पण? उत्तर दर्पण और अवतल दर्पण। इनका उदाहरण सही पढ़ दिए ना, किसे कहते हैं? और इनका उपयोग भी देख लिए हैं, समतल दर्पण का उपयोग और अवतल दर्पण का उपयोग। क्वेश्चन बना लेंगे ना, समतल दर्पण का उपयोग लिखिए, बन जाएगा ना? अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तर दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग और इनकी विशेषताएं भी देखिए। समतल दर्पण की विशेषताएं और अवतल दर्पण की विशेषताएं और उत्तर दर्पण की विशेषताएं। क्या है? विशेषताएं, क्या है? विशेषताएं। ठीक, कोई दिक्कत? जो कुछ पूछना है पूछ लीजिए।